everyone, this is Suraj Gurjar and today we will discuss rotation of rigid body about fixed axis. Okay, so basically एक इस टाइप रहेगा, जैसे जो रिजिड बॉडी होगी वो वर्टिकल प्लेन में एक एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करेगी इन दिस वर्टिकल प्लेन. ओके, ये एक्सिस जो है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर. ओके, तो बेसिकली अगर ये इसको अगर एक्स वाई प्लेन में अगर बॉडी रोटेट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, देन दिस द एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट कर रही है दैट विल बी ओ जेड. ओके, सो आई होप समझ में आया होगा. सो मींस इसमें देखो ये सिंपल है. इसमें फिक्स्ड एक्सिस कौन सा है? फिक्स्ड एक्सिस जिसके अबाउट की बॉडी वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है, फिक्स्ड एक्सिस इज ओ जेड. ओके, तो सिंपल है. अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये हमारा ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ये रिजिड बॉडी है, ये रोटेट करेगी इस टाइप. लेट अस से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है. लेट अस से कि दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल. ओके, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ओमेगा कांस्टेंट थी. ओके, लेट अस एज्यूम कि ये ओमेगा वेरिएबल है. ओके, तो अच्छा इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर लिए. तो यहाँ पे अगर इस रिजिड बॉडी में इफ वी टेक एनी डीएम एलिमेंट, ओके, देन ऑब्वियसली अगर इसको ज्वाइन कर दें, लेट अस से डिस्टेंस आर है, ये जो ओजेड एक्सिस है, लेट अस टेक इट एज ओरिजिन. ओके, सो देन ये दिस डीएम विल आल्सो रोटेट विद ओमेगा, राइट. सो अगर इसको देखा जाए, अगर टॉप से हम देखेंगे इसको, तो दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ पे हमारा जो ओजेड एक्सिस है जिसके अबाउट की बॉडी वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है, राइट. सो दिस इज आवर ओजेड एंड यहाँ पे हमने एक डीएम एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये आर रेडियस है बेसिकली ये. तो बेसिकली ये जो डीएम एलिमेंट है अबाउट दिस ओजेड, इट विल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. सिंपल है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी वी नो दैट यहाँ जो इस एक्सिस पे जो पार्टिकल होगा और ये जो पार्टिकल है इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी. दैट्स व्हाई दिस इज एन रिजिड बॉडी, राइट. बस अब तो ये सिंपल हो गया. इसमें क्या है कि यहाँ पे ये ओमेगा, अगर ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, देन दिस पार्टिकल आल्सो इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, राइट. ओके, सो ये हमने डिस्कस किया था. अब इसमें रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं. रेडियल एक्सेलरेशन भाई एक तो इस डायरेक्शन में हो सकता है एक्सेलरेशन, और एक हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं. अच्छा, फर्दर ये हमने देखा था कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, अगर ये रेडियस आर है, यहाँ पे जो पार्टिकल है ओमेगा से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है बेसिकली अबाउट ओजेड, देन द दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर आर. ये हमने देखा था, ठीक है. ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे? लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पी. एट पी dm will have linear velocity as r omega, right? Because we know that v vector is nothing but omega vector cross r vector. So omega और r के बीच की एंगल 90 है. सो अगर मॉडुलस ऑफ v देखा जाए वेलोसिटी का, that will be r omega, right? तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी होगी ये यहाँ पे r omega होगी और उसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू दिस सर्कल, राइट. ओके, सो अगर हम लोग ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखें, लेट अस नोट दिस बाय AT मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल AR मींस रेडियल एक्सेलरेशन. तो AT क्या होगा? dv बाय dt होता है एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? r ओमेगा है. सो ये हो जाएगा, अगर इसमें मान लो r कांस्टेंट है, बिकॉज r तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो रिजिड बॉडी है, सो दिस r इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस r इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, राइट. So r तो कांस्टेंट हो गया, d ओमेगा बाई dt. ओके, बट d ओमेगा बाई dt इज नथिंग बट अल्फा. अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन, आई होप ये समझ में आया होगा. ओके, जैसे एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है. ओके, सो जैसे v इक्वल्स टू r ओमेगा, ऐसे ही यहाँ पे a इक्वल्स टू r अल्फा. ओके, so in this case when जो r and alpha ओमेगा है उनके बीच का जो एंगल है वो 90, then this becomes this, okay, and r is constant, right. so अब यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है. बस अगर ये समझ में आ गया तो अब क्या है, अब देखो अगर इस डीएम को हम लोग देखें तो इस पे इफेक्टिव फोर्सेस क्या होंगे? इफेक्टिव फोर्सेस
इफेक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है इफेक्टिव फोर्स। भाई हमने डीलम्बर्ट में देखा था इफेक्टिव फोर्स इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है इसका, मास तो डीएम एलिमेंट का, और एक्सेलरेशन क्या है, अगर रेडियल डायरेक्शन में देखें तो ए आर है। ओके सो एक तो ये हो गया इसका इफेक्टिव फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, और अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इफेक्टिव फोर्स देखें तो डीएम इंटू ए टी। ओके आई होप क्लियर है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इफ वी टेक मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज, देयर आर दीज टू इफेक्टिव फोर्सेज, इफ वी टेक मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेज अबाउट द एक्सिस ओ जेड, जिसके अबाउट की रिजिड बॉडी मूव कर रही है, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास यहाँ पे इधर ओमेगा की डायरेक्शन है, यही इधर ही ए टी है और इधर ए आर लग रहा है। ए आर इज टुवर्ड द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर, ये जो सेंटर है टुवर्ड द एक्सिस। ओके तो अगर ये जो फोर्स रेडियल डायरेक्शन में, इसका अगर हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स देखें, मोमेंट ऑफ एफ आर अबाउट ओ जेड, तो ये क्या होगा, ये तो जीरो जाएगा बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ आर एंड ओ जेड इज जीरो। बेसिकली हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस और ए लाइन इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ डॉट बी कैप, वेयर बी इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ओके और इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, अगर हमने एनालिटिक ज्योमेट्री में पढ़ा हो या पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो लाइन के बीच की, मान लो इसकी डायरेक्शन जो है ये b1 वेक्टर है, मान लो इसकी डायरेक्शन b2 वेक्टर है, और ये जो ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, इसकी डायरेक्शन सी कैप है, तो वी नो कि जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इन दोनों लाइन के बीच, ये क्या होती है, b1 क्रॉस b2 डॉट सी कैप। ओके तो यहाँ पे देखा जाए तो r क्रॉस f डॉट b कैप कर रहे हैं, इसका मतलब r और f जो है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो r क्रॉस f डॉट b कैप इज नथिंग बट द projection of r cross f in the direction of b cap. So basically this is nothing but shortest distance between the axis जिसके about हम मोमेंट ले रहे हैं and the force। अगर फोर्स एक्सिस से ही पास हो रहा है so there is no shortest distance, इसका मतलब क्या हो गया कि r and f are in the same plane, तो shortest distance होगी जीरो। That's why moment of force of this radial force is zero। ठीक है, अब दूसरा एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, इफेक्टिव जो फोर्स है, मोमेंट ऑफ f जो टेंजेंशियल है अबाउट OZ, ये क्या होगा, अब देखो ये एक्सिस ये प्लेन के परपेंडिकुलर है OZ एंड ये यहाँ पे, यहाँ से ये 90 पे है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट r, सो f t into r, दिस विल बी द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स ft, राइट। अब ft क्या है, ft हमने निकाला था अभी, वेयर इज ft, या this is 80, so m into 80 r alpha, this is the acceleration tangential direction, force in tangential direction, और यहाँ dm क्योंकि dm एलिमेंट का देख रहे हैं into r, so basically हमारे पास आ गया dm r square into alpha। okay so I hope clear है। तो अगर ये तो हमने dm में देखा है, there will be infinite number of dm in this body, all dm will rotate, जैसे मान लो यहाँ कोई दूसरा dm होगा उसकी r डिफरेंट होगी, बट जो है ये r जो भी होगी फिर वो फिक्स रहेगी, राइट। सो ये ऐसे फिर रोटेट करेगा ओमेगा से ही। सो बेसिकली अगर रिजिड बॉडी के लिए देखना होगा, सो इफेक्ट मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर अल्फा। ओके नाउ ओके अब देखो ये अल्फा इज कांस्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल, सो वी कैन राइट अल्फा dm r स्क्वायर। ओके ये क्या होता है, dm r स्क्वायर क्या होता है, ये तो हमने देखा था कि रिजिड बॉडी का जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था वो क्या था, एक्सिस से डिस्टेंस, अगर किसी पार्टिकल का एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो क्या होता था dm इंटू r स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ऑल dm मिलके कैपिटल M जो रिजिड बॉडी है वो बना रहा है। ओके सो दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस OZ। ओके सो दिस कैन बी रिटन एट I/OZ अल्फा। ओके सो बेसिकली ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस ऑन द बॉडी इज नथिंग बट I अल्फा। आई होप क्लियर है।
अब देखो इस पे अब क्या करेंगे, ये तो हमने इफेक्टिव फोर्स का देखा, अब इसमें इम्प्रेस्ड फोर्सेस देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी होंगे, जैसे मान लो अगर कोई रोड है वर्टिकल प्लेन में, जैसे ये एक्सिस है ओजेड, और ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही है रोड, या थीटा एंगल से इस टाइप रोटेट कर रही है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यहाँ mg होगा, राइट। और क्योंकि हम अबाउट इसके मोमेंट ले रहे हैं तो इसके रिएक्शन का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, सो सिर्फ mg का मोमेंट आएगा, ओके। सो वी कैन से दैट बाय द D'Alembert D'Alembert's principle we can say that moment of effective forces plus moment of impressed forces will be zero, means equilibrium होगा, ये होगा रिवर्स मोमेंट ऑफ रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस, राइट। तो इससे व्हाट वी कैन से इफेक्टिव फोर्सेस का मोमेंट आ गया हमारे पास ये आई अल्फा, सो रिवर्स इफेक्टिव का क्या आएगा, माइनस आई नोट आई ओ जेड अल्फा प्लस मोमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्सेस लेट अस से वो एल है इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब व्हाट वी कैन से कि आई ओ जेड अल्फा इक्वल्स टू एल, वेयर एल इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट ओ जेड, राइट। बस ये इक्वेशन होगी, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ओके। ये हमारे पास बहुत काम आएगी इक्वेशंस में, ओके। अच्छा तो एक तो ये हो गया, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो हो गया मोमेंट का। अच्छा अगर इसमें देखा जाए कि मोमेंटम की बात करें, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, मोमेंटम मींस मोमेंटम क्या होता है, p वेक्टर इज mv वेक्टर, दैट इज मोमेंटम। अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज डिफाइंड एज r क्रॉस p, ओके। इसको j वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट r क्रॉस p। इसमें वही चीज होगी, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये ओ जेड एक्सिस है, इसका रोटेट कर रही है, यहाँ पे एक dm एलिमेंट ले लेंगे, ये मान लो r डिस्टेंस है, इसकी जो है ये से एक सर्किल पे मूव करेगी ये पूरी ओमेगा से, सो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो r ओमेगा होगी, राइट। सो यहाँ पे देखो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, dm इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट r ओमेगा। भाई अगर ये इस सर्कल में मूव कर रही है रेडियस r के पे, तो r ओमेगा इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और तो कोई वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड, ओके। बस ये होगी, तो अगर ये हो गया, अब मोमेंट ऑफ दिस मोमेंटम देखेंगे, मोमेंट ऑफ p अबाउट ओजेड देखेंगे तो क्या होगा। अच्छा देखो वही सेम चीज है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये r हो गई, सो r इंटू पी dm r ओमेगा, सो ये क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर ओमेगा। पर ये तो एक dm के लिए है, तो अगर ओवरऑल रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ मोमेंटम देखेंगे तो इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा तो हो गया कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू r, तो कांस्टेंट है, ओमेगा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इस बॉडी में तो सब पार्टिकल के लिए सेम है ओमेगा, राइट। सो ये क्या हो गया, अच्छा दिस इज नथिंग बट आई, सो आई अबाउट ओ जेड इक्वल्स टू ओमेगा। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा, लेट अस डिनोट दैट बाय जे, दैट विल बी नथिंग बट आई ओ जेड बाय आई ओ जेड इनटू ओमेगा, ओके। सो ये दो इक्वेशन काम की आ गई हमारे पास, एक ये होगी। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसमें, और क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस केस में, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो ये रिजिड बॉडी है, ये ओजेड एक्सिस के ओर रोटेट कर रही है, तो वही सेम चीज करेंगे, यहाँ एक dm एलिमेंट लेंगे r डिस्टेंस पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अच्छा इस पे ओमेगा, यहाँ r डिस्टेंस पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, for every particle of this body, if body is moving with omega angular velocity, then the particle will also have the omega velocity, angular velocity, right। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v is nothing but r ओमेगा, क्योंकि r और ओमेगा के बीच का एंगल 90 है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m is dm हियर, और ये हो गया r ओमेगा, सो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो पूरी रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, लेट अस डिनोट काइनेटिक एनर्जी बाय k, सो ये क्या होगा 1/2
अच्छा नहीं, 1/2 और dmr² तो I हो गया अबाउट OZ एंड ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज के। सो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब रह गया सिर्फ इम्पल्स वाला। सो इम्पल्स, ओके, इसका अगर मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ इम्पल्स, तो वही सेम चीज है, ये रिजिड बॉडी है, ये OZ एक्सिस है, इसके बाद ये रोटेट कर रही है, ये डीएम एलिमेंट ले लिया हमने r डिस्टेंस पे, r हमेशा कांस्टेंट रहेगी बिकॉज दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। यहाँ पे मान लो एक, ये जो हमने मान लो t इक्वल्स टू t1 या t इक्वल्स टू 0 पे देखा, तो यहाँ ओमेगा 1 वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ऐसे यही सेम मान लो डिस्टेंस तो r ही रहेगी, पर ये dm है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई मान लो t इक्वल्स टू डेल्टा t पे, बिकॉज ओमेगा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट जब एक पर्टिकुलर टाइम पे हम होंगे, जैसे t इक्वल्स टू 0 है, तो एवरी पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, ओके। पर t इक्वल्स टू डेल्टा t पे द एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, ओके। सो अगर देखा जाए तो इसमें अब देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज नथिंग बट mv2 माइनस v1, ओके, ये होता है। अब इसका इम्पल्स का जो मोमेंट ऑफ इम्पल्स देखेंगे, मोमेंट ऑफ इम्पल्स ये क्या होगा, r इंटू आई, राइट, बिकॉज आई तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, सो परपेंडिकुलर हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r होगी बस। तो r इंटू आई क्या है, यहाँ मास dm है, v2 माइनस v1, राइट। अच्छा फर्दर यहाँ पे देखो, यहाँ v क्या है, v1 क्या है, r ओमेगा 1, और यहाँ v2 क्या है, r ओमेगा 2, ओके। सो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, r dm r ओमेगा 2 माइनस r ओमेगा 1, सो दिस इज r स्क्वायर dm ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बस हो गया। अब इसको क्योंकि ये तो हमने डीएम के लिए किया, तो रिजिड बॉडी के लिए करेंगे तो ये क्या होगा, डीएम r स्क्वायर एंड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कैन बी टेकन आउट, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू बेसिकली ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स। ये जो डीएम r स्क्वायर है, दिस इज द सम ओवर द रिजिड बॉडी, ओके। तो फॉर रिजिड बॉडी तो ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ओमेगा 2 भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा 1 भी कांस्टेंट होगा। सो ये क्या है, ये तो दिस इज नथिंग बट आई अलोंग द एक्सिस ऑफ OZ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस OZ into omega 2 minus omega 1, so this is the moment of impulses, okay। बस ये हमारे पास आ गई। सो वी नो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वी नो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, I अल्फा, देन मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज I ओमेगा, ओके। क्वेश्चन, ओके, ये एक रोड है, ठीक है, ये OZ प्लेन है, ये OZ एक्सिस है, यहाँ पे OZ एक्सिस, राइट। सो उसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट कर रही है, ओके। सो मान लो ये थीटा एंगल पे है, यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो इसमें पूछा गया है मास, मान लो बॉडी का मास m गिवन है, लेंथ l गिवन है, देन फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी which needs to be imparted on the rod that it completes full revolution in vertical plane, okay, okay। तो बेसिकली हमें इसमें इनिशियली इसमें जो ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी इस पे जो इम्पार्ट करेंगे वो बतानी है, ताकि ये क्या करे, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर ले। भाई ये इस टाइप रोड है ना, तो जब ये पूरा इस टाइप एक पूरा रोटेशन कर ले, अगर ये लेंथ एल है तो ये अब पूरा रोटेशन कंप्लीट कर ले, इसके लिए हमें इनिशियली इसको क्या ओमेगा देना पड़ेगा, ओमेगा नोर लेटर से, वो हमें बताना है, मिनिमम ओमेगा, जिससे कि ये यहाँ पर आके इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें क्या करना है, थीटा जो है 0 से पाई पे पहुंचाना है। अगर रोड यहाँ पे आ गई तो उसके बाद तो अपने आप यहाँ तक आ जाएगी, ओके। सो हमें बस ये देखना है कि इस पे इतनी ओमेगा नोट इम्पार्ट की जाए कि ये टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए, ओके। सो वही है इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे जो हमने अभी स्टडी की है। इसमें देखो ये जो OZ है उसके अबाउट हमने देखा है कि I OZ अल्फा इज नथिंग बट ये होगा L क्या था, एक्सटर्नल फोर्सेस के अबाउट मोमेंट। तो इसमें देखो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे इस पे mg वर्क कर रहा होगा, अगर ये लेंथ L है तो ये L/2 है, राइट। सो मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ mg अबाउट oz, ये क्या होगा, ये ऐसे है हमारे पास, और दिस इज mg राइट, और ये oz है, तो और ये L/2 है, L/2 पे mg एक्ट कर रहा है राइट। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, बेसिकली शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सिस जिसके अबाउट की मोमेंट हम ले रहे हैं राइट। सो अगर ये थीटा है, सो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो बेसिकली दिस डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट L/2 साइन थीटा, ओके। और इस mg का जो रोटेशन का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, सो इसका क्या हो जाएगा, माइनस mg L/2 साइन थीटा, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ mg अबाउट oz एक्सिस, ओके। और हमारे पास जो इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, हमने निकाली थी अभी, आई ओ जेड अल्फा इक्वल्स टू एल, वेयर एल इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ओके। सो ये क्या हो गया, आई ओ जेड अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी L/2 साइन थीटा, ओके। आई होप ये क्लियर है। या इसको मान लो ये ऐसे ना करके इसको डी लंबर्ट वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थीटा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी, अल्फा की डायरेक्शन ये होगी, तो रिवर्स इफेक्टिव जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। सो इसका मतलब रिवर्स इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे क्या है, आई अल्फा है। सो इसका सेंस भी नेगेटिव है, क्लॉकवाइज, तो माइनस दिस प्लस माइनस ये आ रहा है mg/2 साइन थीटा, दिस हैज टू बी जीरो राइट। सो वही चीज है ये। सो आई ओ जेड का क्या मतलब हो गया कि अबाउट दिस ओ जेड एक्सिस, जो ये रोड है लेंथ एल की, मास एम की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। वी नो दैट रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 3 about its edge, its end which is perpendicular to its end, or axis should be perpendicular to its this road right। तो वो सब है इसमें, और इसके मिड पॉइंट से ml square by 12 होता है, ये तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था राइट। तो बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ml square by 3, अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज नथिंग बट d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। भाई क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt, अल्फा क्या होता है, d ओमेगा बाई dt बेसिकली। सो दिस इज नथिंग बट d स्क्वायर थीटा dt स्क्वायर। या इसको अगर d ओमेगा बाई dt हम करते हैं, तो बाय चेन रूल वी कैन राइट d ओमेगा बाई d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा कर सकते हैं चेन रूल से। ये तो दिस एंड दिस आर इक्वल। अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा, सो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अल्फा को हम ये भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, हमें यहाँ पे थीटा एंगल चाहिए, ठीक है, तो टाइम से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें ये वो थीटा चाहिए, बेसिकली हमें तो ओमेगा नोट चाहिए बेसिकली। सो ओमेगा और थीटा, थीटा में पता है कि जब थीटा पाई हो जाएगा, हमें थीटा को पाई तक करना है, दैट्स इट। उसके बाद तो रोड अपने आप नीचे आ जाएगी। सो बेसिकली हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो थीटा और ओमेगा में चाहिए, सो विल यूज दिस राइट। सो अल्फा की जगह वी कैन राइट ओमेगा डिवाइड बाय डी थीटा इक्वल्स टू माइनस एम जी एल बाई 2 साइन थीटा। आई होप क्लियर है। बस अब इसको थोड़ा सोल्व कर दिया जाए। सो इसमें देखो m से m कैंसिल हो रहा है, एक l से एक l कैंसिल हो रहा है राइट। सो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस 3/2g डिवाइड बाई एल साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब देखो जब थीटा 0 है तब लेट अस से ओमेगा ओमेगा नोर है, और हमें ये ओमेगा नोर ही चाहिए। हमें ये पूछा गया है कि वो एंगुलर वेलोसिटी बताओ, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी जो इनिशियली इस रोड को इंपार्ट की जाए ताकि ये पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर सके। पूरा रिवोल्यूशन मीन्स ये यहाँ पे आ गई, उसके बाद तो अपने आप आ जाएगी राइट। सो इसका मतलब ये ओमेगा नोर है, और जब ओमेगा 0 कब होनी चाहिए, जब थीटा पाई हो राइट। व्हेन ये रोड यहाँ पे आ जाए, मीन्स जब थीटा पाई हो जाए, वहां पे अगर ओमेगा आके 0 हो जाए तो भी वही सुनिए, उसके बाद तो क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है तो ग्रेविटी से ये आ जाएगी, ओके। सो बस ये चाहिए, बस इसको सोल्व करना है। ओमेगा डी ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नोर से 0, ओके। आई होप यहाँ तक की कोई इश्यू नहीं है। इक्वल्स टू माइनस 3g डिवाइड बाई 2l साइन थीटा का क्या हो जाएगा, या इसको ऐसा करते हैं 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, ये चाहिए। सो ये क्या है, माइनस 3g बाई 2l, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस 0 से पाई बटा साइन थीटा, दैट इज 1। और ये है ओमेगा स्क्वायर, इसमें 0 माइनस ओमेगा नोर स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज ओमेगा नोर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6g बाई l, ओके। माइनस से माइनस किया, सो ओमेगा नोर इज नथिंग बट रूट 6g बाई l, okay। So this is the minimum angular velocity which needs to be imparted on the rod
at the lower end so that it can complete the full revolution. आगे